अच्छा जी, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ने के बाद अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। मैं आपको इनमें से कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करवाऊंगा और बाकी एक्सरसाइज आप खुद कीजिए ताकि आपको पढ़ा हुआ चैप्टर समझ में आने लगे और आप उसको अंडरस्टैंड करें। पहले नंबर पे देखिए, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इन द करेक्ट फॉर्म। अब आप देखिए, पहला जो जुमला है, मिसाल दी उन्होंने, यू हार्ड टुडे, इसमें आएगा यू आर वर्किंग हार्ड टुडे, यस आई हैव अ लॉट टू डू। अब आप 7 नंबर देखिए, ये मैं आपको फिल कराता हूँ। यू अ लॉट ऑफ नॉइस, कुड यू बी क्वाइटर, आई टू कंसंट्रेट। क्या आना चाहिए इसमें? देखिए, ये होगा यू आर मेकिंग, मेक की जगह मेकिंग हो जाएगा, यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस। ठीक है, ठीक। अच्छा जी, कुड यू बी क्वाइटर, क्या तुम खामोश हो गए, तुम बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हो, क्या तुम खामोश हो गए प्लीज़। आई एम ट्राइंग टू कंसंट्रेट। अब आप देखिए, ट्राई की जगह हमने क्या लगाया, ट्राइंग, आई एम ट्राइंग टू कंसंट्रेट। अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आप देखिए एक्सरसाइज नंबर 2 जो है, यूज़ द वर्ड इन ब्रैकेट टू कंप्लीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाना है हमने, मिसाल दी हुई है इन्होंने, इज कॉलिन वर्किंग दिस वीक, नो ही इज़ ऑन हॉलीडे। अब इन्होंने जो आंसर के लिए हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं वो हैं कॉलिन और वर्क। यकीनी बात है, वर्क एक वर्ब है तो उसको तो हम आई एन जी लगा देंगे, कॉलिन एक बंदे का नाम है। अब देखिए, इसको हम क्वेश्चन किस तरह बनाएंगे, इज कॉलिन वर्किंग दिस वीक, नो ही इज़ ऑन हॉलीडे, नहीं वो हॉलीडेज पर है, यानी कि छुट्टियों पर है। अच्छा देखिए, इज कॉलिंग वर्किंग दिस वीक, और हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें से हमने इसके अंदर कॉलिंग लगाया और वर्किंग लगाया। इज कॉलिंग वर्किंग दिस वीक, नो इज इन हॉलीडे, नहीं वो छुट्टियों पर है। ठीक है, अब आप 2, 3, 4 खुद कीजिएगा, मैं 5वां करवाता हूँ आपको। हाउ इज़ योर इंग्लिश, इज इट गेटिंग बेटर, गेट को हम गेटिंग कर देंगे, आई एन जी लगा देंगे उसके साथ, सही है। यानी कि जिस तरह आप अभी इंग्लिश सीख रहे हैं, तो अगर आपसे कोई सवाल करे कुछ अर्से बाद कि भाई आप इंग्लिश सीख रहे थे, तो अब आपकी इंग्लिश कैसी है, क्या वो बेहतर हो रही है, तो ये आंसर आपका जो है, वो आपसे आपसे सवाल किया जाए तो ये इस तरह होगा, इज़ इट गेटिंग बेटर, यानी कि द चेंजेस अराउंड नाउ वाली बात है ये। ठीक है, चलें जी, अगली एक्सरसाइज की तरफ हम चलते हैं। अच्छा जी, अब आप देखिए 1.3, पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म, समटाइम्स यू नीड द नेगेटिव आई एम नॉट डूइंग। अब आप इसमें दो देखिए, दो इसके सेंटेंसेस में बताए गए जो कि खुद उन्होंने फिल किए हुए हैं। एग्जांपल के तौर पे, आई एम टायर्ड, आई एम गोइंग, गो की जगह हम गोइंग लगा देंगे यहाँ पर एम के साथ, आई एम गोइंग टू बेड नाउ, गुड नाइट, मैं थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। गोइंग टू बेड से मुराद सोना होता है इंग्लिश में, गुड नाइट। अच्छा जी, उसके बाद आप देखिए सेकंड एग्जांपल, वी कैन गो आउट नाउ, अब हम बाहर जा सकते हैं। इट रेन, इट इज़न्ट रेनिंग एनी मोर, क्योंकि बाहर बारिश अब नहीं हो रही, लिहाजा हम बाहर जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप देखिए, मैं आपको 7 नंबर करवा देता हूँ, बाकी आप खुद कीजिएगा। आई थिंक पॉल एंड एन हैव हैड एन आर्ग्यूमेंट, पॉल और एन की लड़ाई हो गई है मेरा ख्याल है। दे स्पीक टू ईच अदर, क्या आना चाहिए स्पीक, हाँ जी बिल्कुल, दे आर नॉट स्पीकिंग, जब लड़ाई हो जाए तो नॉट होता है ना भाई, बात नहीं करते, दे आर नॉट स्पीकिंग टू ईच अदर। अच्छा जी, अब हम आते हैं 1.4 की तरफ। इसमें लिखा है, रीड दिस कन्वर्जेशन बिटवीन ब्रायन एंड सेरा। ब्रायन लड़के का नाम होता है और सेरा लड़की का नाम होता है। ब्रायन और सेरा के दरमियान एक बातचीत हो रही है,
कन्वर्जेशन हुई है उसको आप पढ़ें। पुट द वर्ब्स इनटू द करेक्ट फॉर्म, और इनमें जो वर्ब है उसको करेक्ट फॉर्म के अंदर आप डालिए। आगे वर्ब लिखे हुए हैं। इस एक्सरसाइज को आप खुद कीजिए क्योंकि मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। अच्छा, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि मुश्किल हो। अगर कोई मुश्किल पेश आए तो आप कमेंट में मुझसे सवाल कर सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अगली की तरफ आते हैं 1.5। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग वन ऑफ दीज वर्ब्स। गेट, चेंज, राइज, फॉल, इंक्रीज। ये सेंटेंसेस मुकम्मल कीजिए जो नीचे दिए गए हैं। सामने जो वर्ब हैं उनको इस्तेमाल करते हुए। वर्ब जो है, मिसाल के तौर पर अब आप देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ राइजिंग वेरी फास्ट। दुनिया की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था, हमारे इस लेसन के अंदर भी सब कुछ था। तो राइज को हमने ING लगा के राइजिंग कर दिया और साथ में उसके इज़ लगा दिया हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। अच्छा, आखिर में मैं आपको नंबर 4 करवाता हूँ, बाकी आप खुद कीजिएगा। द कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़रूरियात की ज़िंदगी का, ज़रूरत ज़िंदगी के अखराजात। एवरी ईयर थिंग्स आर मोर एक्सपेंसिव, हर साल क्या हो रहे हैं, एवरी ईयर थिंग्स आर मोर एक्सपेंसिव, और चीज़ें महंगी होती चली जा रही हैं। ये आएगा, आप देखिए क्या आना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ लिविंग स्पेस एवरी ईयर थिंग्स आर मोर एक्सपेंसिव। द कॉस्ट ऑफ लिविंग एवरी ईयर थिंग्स आर मोर एक्सपेंसिव। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ इंक्रीजिंग एवरी ईयर थिंग्स आर मोर एक्सपेंसिव। सही है, यानी कि ज़रूरत ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो हर साल महंगी होती चली जा रही हैं, और थिंग्स आर मोर एक्सपेंसिव, और अब बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो इसको इंक्रीज़ को हम ING लगा के इंक्रीजिंग बना देंगे।